और महाराजा दशरथ के राज दुलारे हैं। तो ये मेरे संग मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। पिताजी की आज्ञा से वन भ्रमण को निकले थे और साथ में जानकी प्यारी को भी लाए थे। बदकिस्मती से रावण नामी दुष्ट उसे हल ले गया और हम लोगों को हमेशा के लिए छल गया। खैर महाराज, हमने अपना सारा हाल आपको बयां कर दिया, लेकिन आपने अभी तक अपने बारे में कुछ भी ना बताया। मैं ना तो ब्राह्मण हूँ और ना ही भिखारी, बल्कि शस्त्रधारी हूँ और मेरा नाम हनुमान है। और आजकल ये सेवक महाराजा सुग्रीव किष्किंधा वाले का निगाहबान, वह भी आपकी तरह गर्दिश जमाने के सताएं और अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेजार है। अगर आप अपनी तशरीफ हमारे महाराजा के पास ले चले तो बहुत मेहरबानी होगी और मुमकिन है एक दूसरे की सहायता करने में एक दूसरे की काम लक्ष्मण, हनुमान की बातों से सच्चाई, शराफत और इंसानियत नजर आती है, जिससे ये मालूम होता है कि वो सिर्फ बलवान नहीं बल्कि वेद शास्त्र के भी विद्वान हैं। आदमी तो ये बहुत लायक है, इसीलिए हमें वक्त गवाए बिना इन्हें अपना हमदर्द बनाना चाहिए। श्रीमान, क्या आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए महाराज, हमें कब इनकार है। हमारे महाराज सुग्रीव किष्किंधा के महाराज और इनका शुभ नाम और निवास बताइए। ये दोनों होनहार रघुकुल भूषण अयोध्यापति राजा दशरथ जी के सुपुत्र हैं। इन्हें राम जी चाहते हैं, उन्हें लक्ष्मण जी बुला। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना, जो आपका दान हो गया और मेरा उद्धार हो गया। ये आज अजदार पार हो गया। आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा दिल आप पे निसार हो गया और ये राम हमेशा के लिए आपका मददगार हो गया। महाराज, मुझे अपनी कहानी सुनाइए और अपनी इस उदासी का कारण बताइए। मेरी सौतेली माता ने किसी समय मेरे पिता से 2 वचन पूरा करने का इकरार किया था। चुनाचे उसे पूरा करने के लिए मेरे राज तिलक के दिन मेरे लिए 14 बरस का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक का स्थान किया, जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया। और उधर भाई लक्ष्मण को मेरी प्राण प्यारे छाती में आने के लिए मजबूर किया। 13 साल यूं ही मन में घूमते घूमते निकल गए, परंतु अंतिम वर्ष शुरू होते ही एक दुष्ट नामी रावण मुझे धोखा दे गया और मेरे और लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में सीता को चुरा के ले गया। बस उसी की तलाश में आवारा फिर रहे हैं। हाँ, अभी चंद रोज पहले एक स्त्री हे राम हे लक्ष्मण करती हुई जाए, वह बड़े जोरों से चिल्ला रही थी। उस दुष्ट को बेशुमार ताने देती थी और उसे नजदीक ना आने देती। अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता तो मैं उस अदुष्ट को जाने ना देता, मगर अपनी अज्ञानता के कारण निकाल देता। इसका मुझे अब सख्त मलाल है। परंतु उन्होंने मुझे देख मेरी तरफ कुछ फेवर मैंने तुरंत उठा लिया। लीजिए अब की पहचान कीजिए। महाराज, तबीयत तो संभालिए, इस तरह का रुदन कर हमारे कलेजे में निचोड़ न डालिए। अब हम हर कीमत पर सीता माता को खोज निकालेंगे। परमात्मा हमारे साथ न्याय जरूर
जरूर करेगा। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर के ये सीता का बेटा है या नहीं। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर के ये सीता का बेटा है या कभी उसने भाई लक्ष्मण उसके माथे का गहना भी है यहाँ। भाई लक्ष्मण जरा तू पहचान कर के सीता का गहना भी है यहाँ। भाई पहचान की मैं कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आई। भाई पहचान की मैं कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आई। मुश्किल है
जी, ना मैं इन जेबों में से किसी को जान सकता हूँ, ना इनको पहचान सकता। हाँ, अगर कोई पाँव का जेवर है तो दिखाइए, उसकी मुझे अच्छी तरह पहचान है, क्योंकि जब हर सुबह जब मैं माता के चरणों में सिर झुकाता था तो उनके पाँव का जेवर नजर आता था। लक्ष्मण, जरा इनकी पहचान करो, क्या ये सीता का गहना है? विलासन, ये माता के पाँव का गहना है। भाई लक्ष्मण, तुम जानिए हो कि शर्म का लज्जा का क्या कहना। ये भी एक भाई है जिसने प्रेम व भक्ति की क्या मिसाल दिखाई है। वह आज तक देखने सुनने में ना आई। और उधर मेरा तो मतलब भाई जिसको अपने ही छोटे भाई की स्त्री भाई और मुझे घर से निकाल जंगलों की खाक सुनवाई। आश्चर्य है कि आप दोनों सौतेले भाई हैं और वो मेरा एक सगा भाई है। मगर इस दुश्मनी की कोई वजह तो होगी, जरा खुल के अपने दिल का हाल सुनाइए। एक बार मैं और मेरा भाई बाली कुंभी नामक दस्ते का पीछा करते जंगल में जा गए, जहाँ कुंभी अपनी जान बचाने के लिए एक गहरी गुफा में बैठा था। भाई बाली ने मुझे बाहर खड़े रहने का आदेश सुनाया और वो उसके पीछे गुफा में चले गए। एक रोज गुफा के दीवार पर उनकी दारा बन गई, जिसे देख मैंने अनुमान लगाया कि दस्ते ने भाई को मार गिराया। तो मैं जान बचाने के लिए गुफा के दीवार को भारी भरकम शिकला से बंद कर किष्किंधा लौट आया। हर पल इधर पूरी दुनिया ने मुझे राजपाट कराने के लिए मजबूर कर दिया और मैंने अंगद को युवराज घोषित कर राज्य का काम संभाला। और उधर भाई वाले ने दाते का काम तमाम कर किष्किंधा कदम रखा, जिसे देख मुझे बहुत आनंद हुआ। परंतु भाई की आंखों से खून टपक गया और बहुत मारपीट के बाद मुझे राज्य से निकाल पा दिया। परंतु मेरी स्त्री को जबरन अपने पास रख लिया। मैं भाई है साई, उसे ऐसा करते शर्म ना आई। हम पूरी तरह से तुम्हारे मददगार हैं और तुम्हारी सहायता के लिए हरदम तैयार हैं। अगर आप मेरी इतनी सहायता कर देंगे तो मैं और मेरे साथ पिताजी की रिहाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। आप जाकर बाली को पुकारो और उसे युद्ध के लिए ललकारो। जैसे ही मैदान में आएगा, मेरा तीर कदा बन के उसे भेज डालेगा। जाने को तो मैं तैयार हूँ, परंतु उसकी ताकत से अच्छे से वाकिफ। अगर आपकी ताकत का अनुमान हो जाता तो अच्छे से ईमान हो जाता। अगर आप उसकी ताकत का अंदाजा बता देते हैं तो आपका हम ये शब्द मिटा देते हैं। वह जब पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक साथ 3-4 वृक्षों को पार कर जाता है। तो लीजिए, जितने भी पेड़ इसके सामने आएंगे सारे के सारे भेदे जाएंगे। भगवान कमाल कर दिया, एक बार से आपके में भी। अब मैं हर हाल में उसका मुकाबला करूंगा और अपनी सदा के लिए क्षमा चाहता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। दृश्य चल रहा है, 10 मिनट का दृश्य और बाकी है। बाली सुग्रीव युद्ध और अंत में बाली वध।
हेलो। तो अभी जो दृश्य है वो कंटिन्यू होगा। संजय डोगरा जी जो कि महादेव में रहते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सेट का जो काम है वो देखते हैं। संजय डोगरा जी इस समय लाइव हैं आप। आपका जिक्र आज मंच से भी हुआ कि ये जो तमाम कार्य रहता है सेट डिजाइन करने का, ये पिछले कई सालों से आप कर रहे हैं और ज्यादा सामने भी आप नहीं आते, ये मंच से कहा गया। थोड़ा बताएं अपना एक्सपीरियंस, कब से आप श्री दुर्गा नाटक मंडली से जुड़े हैं और कितना वक्त लगता है आमतौर पे एक सेट को डिजाइन करने में, तैयार करने में? आम सेट को डिजाइन करने में कम से कम कोई 2-3 घंटे लगते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि शाम 4 बजे से शुरू कर देते हैं और 4 बजे 7 बजे तक जब हमारा सीन पहला तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर सारे सेट पीछे तैयार किए होते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितने भी बनाने होते हैं वो कर लेते हैं। जैसे पहले सीन का सेट अगर आपने तैयार किया तो दूसरे की तैयारी भी आप पीछे एडवांस करके रखते हैं। करके रखते हैं। कितने सालों से आप श्री दुर्गा नाटक मंडली के मैं साथ? तो काफी छोटा था तब से चल रहा हूँ। पहले मेरे दादाजी उधर रहते थे, उसके बाद मेरे चाचा जी थे, चाचा के बाद मैं तीसरी पीढ़ी से हूँ। अच्छा। लेकिन काफी देर से पहले से चल रहे हैं। लेकिन उनके साथ आप आते होंगे यहाँ पे? आते उसी के साथ देखने, आपका जुड़ाव छोटे होते तब देखने आते थे। उसके बाद फिर हमें थोड़ा शौक पड़ गया, लेकिन हम चलते हैं, ये काम करते हैं। जी चलिए, कोशिश करेंगे कि फिर से कभी आपसे बातचीत हो पाए। अभी फिलहाल दृश्य जो है वो शुरू हो गया, दृश्य दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। मेरे सामने आया, अरे ओ नामकूल, मेरा सामने हो, हम तुझे नहीं पता। मेरे बकवास कर, मेरे बच्चे का उसको मार के बड़े मारने तेरा अभी लूं तो नहीं हटिए। अगर उसको अपनी अजीज चले जा वहां से, अरे यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, यहाँ तो तुम्हें मारूंगा, सर बता दूंगा। तुम्हारा सर में तेरे क्या फितूर ना हो जाए अपनी अरे बेशऊर। मैं तेरे जुल्म से होकर मजबूर होकर गंगा बताता है जालिम मुझे बेशरम किया था मेरे साथ कैसा करूं या मैंने मेरे वगैरह किसी को तेरा नाश सुना और आज तेरी हाथ उठा रही है। क्या मालूम आज मेरी कुछ रही या तेरी मौत जबुला रही। बच्चा ज्यादा संकट में हो रहा है, तेरी नरमी की वजह से मेरा हौसला इतना बढ़ गया। इसी के झांसे में पड़ के अपनी जान गंवाई उस भले मानस को अभी तक शक्ल ना दिखी। मुझे ऐसी तरकीब निकालूं बात कर अपनी जान तो बचा लूं। मैंने बोला आपका क्या बिगाड़ना, जो बैठे बिठाए मेरी जान निकालने का बंद किया। ये तो अच्छा हुआ किसी तरह बाहर निकाल
मगर जान बख्शे। भाई, तुम नाहक मेरी नीयत पे शक करो और मेरी बेबसी का कारण तो सुनो। तुम दोनों भाइयों की शक्ल इतनी मिलती जुलती थी कि हर बार कमान पे तीर चढ़ाते मुझे ये लगता कि गलती से कहीं तुम ना मारे जाओ और बजाय वफादार मित्र कहलाने के मैं दगाबाज मित्र कहलाऊं। वरना आर्य पुरुष ना तो कभी किसी को धोखा दिया करते हैं और ना ही कभी उनका निशाना चुका करता है। क्या हुआ श्रीमान? आप इतना घबराए क्यों है और बिना बहुत दैश में आए हैं? हाँ भाई साहब, आपके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं और मेरा अंग अंग दुखता है। आप बिल्कुल मत घबराइए और इस बार ये हार पहन के जाइए। देखना, अगर इस बार लापरवाही से काम लिया तो वह मुझे जान से मार देगा और सारे नशे एकदम से उतार देगा। नहीं नहीं, वो मैदान में आते ही मारा जाएगा और अधिक देर वहां पे नहीं टिक पाएगा। अली, भाई बाली, अच्छी बहादुरी दिखाई। आखिर घर पे चुके अपनी जान बचाई। जरा बाहर तो आओ मेरे भाई। अरे सुधाई, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर खुदराई। जरा बाहर भी आओगे, अंदर बैठे बातें ही बनाओगे। और शैतान, तू इसी तरह अपनी जुबान चलाएगा और अपनी शरारत से बाज आएगा। जरा मैदान में आओ, वहीं बैठे बातें ना बनाओ। अरे बेशरम, उस तक बात कर अपनी जान बचाई और दोबारा आते शर्म ना आई। मेरा हाथ मुझे दे दो, बात यही है। ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई। सिवाय हमारा गर्दी के तेरा कोई हक नहीं। वो आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। ना जिंदा जाएगा मेरी तलवार के नीचे। वो आज खुद आ गया है मेरी चूड़ी की तार के नीचे। तू आया किस भरोसे पर नीचे नीचा दिखाने खाने को। मेरा पाप ही काफी है मेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, अब सर पे तेरी शमशीर उठी है। शमशीर नहीं, तेरी तकदीर उठी है। भूत लाते के नहीं माते से माना करते, यार देने के नहीं जल्दी से माना करते। दुनिया को बनाती बेगानों को अपना, लेकिन पुत्र से कम बातें अपनों को भी बेगाना कर देते। अरे पापी, इतनी जबान दराजी अभी करता हूँ तेरी मेहरबान बात।
भी मेरी सुगरी थी तो अरसे से कावती, मैं तो तेरे साथ मेरी क्या रंजिश थी। सुग्रीव, अगर तुझे प्यारा था तो मैं कौन सा तेरा खेल गुजारा था। तुमने अगर सीता की रिहाई के बाद से सुग्रीव से रिश्ता जोड़ा है तो यह तीन काम किया नहीं है। जो मनुष्य अपनी रक्षा का मोहताज हो उससे इतनी बड़ी उम्मीद रखना बेवकूफी है। अलबत्ता मेरे पास आते तो मैं सीता ही नहीं तमाम रानियों संग रावण को अपने एक इशारे पर यहाँ बुलाता, क्योंकि यह मेरे हाथों से बहुत सदमे झेल चुका है और अरसे तक मेरी कैद में रह चुका है। ये शक नहीं कि तुम्हारी बातें कैसे निकलवाई है, मगर धर्म के सुकून को सोचने में तुम्हारी सोच गलत है। छोटे भाई की स्त्री के लिए शास्त्र क्या हिदायत देता है, मगर तुम अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा शक करते हो। और रही सीता की बात, तो उसे खोज निकालने में मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक रावण तो क्या, 1000 रावण आएंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे। इसलिए तुम्हारा ख्याल गिरादार है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, मुझे मेरी तरफ से परंतु एक ताकीद करता हूँ कि आप इस रंजिश को दूर करेंगे और मेरी प्रार्थना को मंजूर करेंगे। सुग्रीव बहुत ही समझदार है और ऐसी सोच रखना उसकी समझ के बाहर है, परंतु अगर वो ऐसा करेगा तो अपनी गलती की सजा जरूर पाएगा। सब मेरा ही दोष है, जो चंद रोज की जिंदगी के लिए अपने ही भाई का साथ करवा दिया। अब मैं इस राज्य को लेके क्या सुख पाऊंगा, उस परमेश्वर के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा। आप खुद ही सारा कुछ का अंगत को सोचकर मुझे जो चाहे मेरे पाप की सजा दें। जरा अपनी तबीयत संभालो और यह कायल ख्यालात अपने दिल से निकालो। जो प्रतिज्ञा उनको कर चुके हो उसे पूरा करने के लिए अपनी जान पर खेल जाना, परंतु एहसान फरामोशी का दाग खुद पर न लगाना। मेरी अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है, इसलिए मेरे अंतिम संस्कार का हे भगवान मुझ पापी का उद्धार करना। बोल सियापति रामचंद्र की कदम से हनुमान की। तुझे एक बार आपके सामने रामचरितमानस के आखिरी रात के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे।
सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, वंदे माता की जय हो, गौ माता की जय हो, कालिका माता की जय हो, बाबा बिटा वाले की जय हो, हर हर महादेव। शंभो